चलिए वोकेबलरी के तीसरे दिन में हम जो है जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं उनको हम याद करते हैं। सबसे पहले है टेनीशियस। टेनीशियस मतलब होता है स्टबर्न, मतलब जिद्दी। अब टेनीशियस को याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए हम एक स्टोरी बनाएंगे अपने माइंड में। छोटी सी स्टोरी, बहुत ईजी है। एक सपोज़ करो कि एक लड़का है, ठीक है। मैंने उससे बोला कि भाई ये जो काम है ये तेरे लिए जो है सही नहीं है, तो दूसरा काम कर ले। तो वो क्या हो गया, वो तन कर खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो यही काम करूँगा, जाओ जो करना है वो कर लो। इसका मतलब वो क्या है, टेनीशियस है, वो ज़िद्दी है, वो तन कर खड़ा हो जाता है। जब मैं उससे कुछ कहता हूँ भाई ये कर ले, ये सही नहीं है, तो वो तन कर खड़ा हो जाता है। मतलब क्या है वो ज़िद्दी है, ठीक है, वो टेनीशियस है। याद हो गया। अब बेनफुल क्या होता है? बेनफुल, बेनफुल मतलब होता है हार्मफुल। बेनफुल मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो बेनफुल को याद करेंगे हम बैन से। कैसे याद करेंगे? बैन से। कैसे? बैन से, ठीक है। अब देखिए जो हार्मफुल जो दवाइयाँ होती हैं, सरकार उस पर क्या लगा देती है? बैन लगा देती है। तो जो दवाइयाँ होंगी बैनफुल, उस पर सरकार लगा देगी बैन। तो बेनफुल का हो जाएगा हार्मफुल, ठीक है। मतलब कि जो नुकसानदायक होगा उस पर सरकार बैन लगा देगी। तो बेनफुल को बैन से याद करेंगे। नॉइसम को कैसे याद करेंगे? नॉइसम को, नॉइसम मतलब होता है हार्मफुल। नॉइसम मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद करेंगे, नॉइज़ को अलग कर लो, सम को अलग कर लो। तो जब हमारे कानों में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हाई लगती है, सम मतलब कुछ और नॉइज़ मतलब आवाज़। अब इसकी स्पेलिंग मत देखिएगा क्योंकि नॉइज़ में एस के बाद ई रहता है, वहाँ पे नहीं है। याद करने के लिए नॉइज़ को अलग कर लेंगे, सम को अलग कर लेंगे। तो जब हमारे कानों में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ जाने लगती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हमारे लिए नॉइसम हो जाता है। हो गया ना, नॉइसम मतलब हार्मफुल। मैरी, अब मैरी मतलब होता है जॉली, हैप्पी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जब मेरी शादी मेरे मनपसंद की लड़की से होगी तो मैं क्या हो जाऊँगा? बहुत मैरी हो जाऊँगा, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मतलब होता है च्यू। मैस्टिकेट मतलब क्या होता है? च्यू, मतलब कि चबाना हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? सपोज़ कीजिए कोई जानवर है या कोई व्यक्ति है, कोई भी इंसान हो या फिर जानवर हो, तो जब वो क्या करेगा, जब वो च्यू करेगा मतलब खाएगा तो बहुत मस्ती से खाएगा। बहुत मस्ती से वो क्या करेगा? खाएगा वो। तो मैस्टिकेट का क्या हो जाएगा? च्यू, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, कोई जानवर है जैसे कोई भी बफेलो हो गया, काऊ हो गया, कि जब वो चारा खाता है ना तो क्या करता है? बहुत मस्ती से दांतों से चबा चबा कर खाता है, यानी कि मैस्टिकेट का हो जाता है च्यू। ऐसे याद करना है। अब उसके बाद अगला वर्ड है हमारा शिवलरी। शिवलरी मतलब होता है ब्रेवरी, मतलब कि बहादुरी होता है। तो शिवलरी को याद करेंगे शिवा से। कैसे याद करेंगे? शिवा से। तो जो शिवाजी थे, शिवाजी, ठीक है, जो शिवाजी थे वो क्या थे? बहुत ब्रेव थे, बहुत ब्रेव थे। तो शिवलरी को हम याद कर लेंगे शिवाजी से, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है उनमें शिवाजी में क्या थे? बहुत ज़्यादा वीरता के गुण थे। कॉन्सील को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? कॉन्सील। कॉन्सील तो आप सबको पता होगा, कॉन्सील मतलब होता है हाइड, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो इसकी भी ट्रिक हम बना सकते हैं। कॉन्सील को हम याद कर लेते हैं, इसको सील बना लीजिए। कैसे बना लीजिए? सील। अच्छा, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर जो हमारे होते हैं वो सील पैक होते हैं। वो यानी कि वो क्या होते हैं? क्वेश्चन हमारे, ताकि जो हमारा पेपर है वो हाइड रहे, इसीलिए वो क्या होता है? सील पैक होता है, सील लगी होती है ना उस पर। तो कॉन्सील मतलब क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। ऐसे याद करेंगे इसको। उसके बाद पैनेगियारिक, क्या है? पैनेगियारिक है हमारा। उसके बाद इसको कैसे याद करेंगे? इसका मतलब होता है कि योलॉजी, मतलब कि प्रशंसा, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे हम पणजी से। कैसे याद करेंगे? पणजी, पणजी जगह है ना, इसको याद करेंगे हम पणजी से, ठीक है। तो जो पणजी है वो घूमने की जगह है, ठीक है। और पणजी, जब जो लोग घूमने जाते हैं पणजी, वो लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो अच्छी जगह है ना। गोवा की कैपिटल है ना पणजी। तो गोवा की जो कैपिटल पणजी है, वहाँ जब लोग घूमने जाते हैं तो उसकी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो पेनिग्रेट को याद करना है पणजी से, पणजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकोमियम, इसके बाद क्या है? इनकोमियम। इनकोमियम मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज। अब इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान है। इनकोमियम को याद कर लो केवल इनकम से। कैसे याद कर लो? इनकम से, ठीक है। अब जिसकी इनकम क्या होगी? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी लोग उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। यानी इनकम जिसकी ज़्यादा होगी लोग उसकी क्या करेंगे? इनकोमियम करेंगे, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। वेरी सिंपल। उसके बाद है डॉलरस। क्या है?
डोलोरस, डोलोरस मतलब होता है सैड, मेलांकली, मौनफुल, ठीक है। डोलोरस मतलब होता है उदास। इसको कैसे याद करेंगे डोलोरस को? डोलोरस को याद करने के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, डोलोरस को ऐसे ब्रेक करो, इसको डॉलर बना दो और इसको यूएस, ठीक है। यूएस मतलब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका हो गया, और डॉलर हो गया। अमेरिका में चलता क्या है? डॉलर चलता है। सपोज़ कीजिए कोई आदमी गया अमेरिका में, अब वो क्या कर रहा है, वहाँ पे पैसे कमा रहा है। अब अमेरिका वालों ने उससे बोला कि भैया तुम्हें जो है डॉलर के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें जो है जो तुम पैसा कमा रहे हो डॉलर में, उसे तुम्हें क्या मिलेगा, उसका जो रेट लगेगा वो इंडियन रुपी का नहीं लगेगा। तो वो आदमी क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। यानी कि अमेरिका वाले क्या बोल रहे हैं उससे कि भैया, मतलब जो जॉब कर रहा है अमेरिका में, ठीक है, तो उससे कहा गया कि डॉलर के बजाय जो है रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा तुम्हें। मतलब जैसे तुम $4 कमा रहे हो तो तुम्हें जो उसका मतलब कन्वर्ट नहीं किया जाएगा मनी में, तुम्हें बस वही $4 को ₹4 बना दे रहा है। तो आदमी सैड हो जाएगा ना, उसका कोई प्रॉफिट थोड़ी होगा, बहुत कम कमाएगा वो। तो डॉलरस मतलब सैड हो जाएगा, डॉलरस मतलब सैड, मेलंकली, मौनफुल। उसके बाद केयरस है, क्या है? केयरस। केयरस को कैसे याद करेंगे? केयरस मतलब होता है हमारा फॉन्डर, मतलब लाड प्यार करना, ठीक है। अब इसे कैसे याद करेंगे? अच्छा, एक लड़का है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, ठीक है, और उसके ऐश आराम के लिए, ताकि वो ऐश वैश करे, ठीक है, इसको ऐश बना लेंगे, ठीक है। वो ऐश करे उसके लिए क्या खरीद दिए हैं? कार खरीद दिए हैं, ठीक है। एक घर वाले हैं, अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, इतना लाड प्यार करते हैं कि उसको ऐश कराने के लिए उसके लिए क्या खरीद दिए हैं? कार खरीद दिए हैं, ताकि वो क्या करे? ऐश करे, कार से चले। उसके बाद क्या है अगला? डिलेट। उसके बाद क्या है? डिलेट है। डिलेट मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना, वाइड एंड एक्सपैंड। डिलेट को कैसे याद करेंगे? अब देखिए, जैसे कोई दिल की शेप का, ठीक है, कोई दिल की शेप का क्या है, हमारे पास स्वीट है, अगर हमें उसे खाना है तो हम क्या करेंगे? अपना जो माउथ है उसको ओपन करेंगे वाइडली, मतलब थोड़ा फैला के ओपन करेंगे। तो डिलेट, ठीक है, दिल जैसे किसी स्वीट को खाने के लिए हमें अपना माउथ क्या करना पड़ेगा? फैलाना, एक्सपैंड करना पड़ेगा, बस इजी है। उसके बाद क्या है? बैचेनेलियन, ठीक है। बैचेनेलियन को याद करेंगे अमिताभ बच्चन से, बच्चन ऐसे याद कर लेना, बच्चन। तो बच्चन, अमिताभ जो बच्चन थे, जो मूवी होती थी जिनमें क्या करते थे, जो शराबी वाली मूवी जो बनाते थे, उसमें वो बहुत क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। इसका मतलब बच्चन क्या थे? पियक्कड़ थे उस मूवी में। तो बैचेनेलियन का क्या करती? बैचेनेलियन मतलब हो जाएगा ड्रंकन, पियक्कड़, नशे, ठीक है, नशे के शराब में, ठीक, शराब के नशे में, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद क्या है अगला? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब हो जाएगा हमारा प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब कि फ़ायदेमंद। कई बार इसको हम याद करेंगे लॉकर से। कई बार जो हम लॉकर में पैसा रखे रहते हैं ना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लुक्रेटिव हो जाता है। कई बार जो हम पैसा लॉकर में रखते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लुक्रेटिव हो जाता है। तो इसको याद करेंगे हम लॉकर से। कैसे याद करेंगे? लॉकर। तो जो हम कई बार लॉकर में पैसा रखे रहते हैं वो हमारे लिए लुक्रेटिव, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है, फ़ायदेमंद हो जाता है। कब? किसी इमरजेंसी टाइम में भाई। अब टायरों को कह सकते हैं, टायरों मतलब होता है विगनर। टायरों मतलब विगनर। विगनर मतलब हम कह सकते हैं इसको नौसिखिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नौसिखिया बोल सकते हैं। तो इसको याद करना है हमें, हम बहुत आसानी से याद करेंगे। जैसे गाँव में क्या देखा जाता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, साइकिल नहीं सीखे होते हैं, तो क्या करते हैं? टायर को लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जब वो बिगिनर रहते हैं तो क्या करते हैं? टायर को ऐसे लेके नचाते हैं। तो टायरों का हो जाएगा विगनर। टायरों को याद करेंगे हम टायर से। कैसे याद करेंगे इसको? टायर से। तो टायरों का हो जाएगा विगनर। छोटे बच्चे क्या करते हैं? टायर लेके ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, क्योंकि वो क्या रहते हैं? नौसिखिया रहते हैं, वो सीखे नहीं रहते। सीख लेते तो साइकिल चलाते, टायर थोड़ी घुमाते। अब फोर्टिट्यूड क्या है? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब होता है करेज। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? करेज। बहुत आसान है याद करना। इसको कैसे याद करेंगे? जो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में जो हमारे राजा रहते, जो फोर्ट में राजा रहते थे, वो बहुत क्या होते थे? साहसी ही तो होते थे, ठीक है। राजा लोग क्या होते थे? साहसी होते थे। वो कहाँ रहते थे? फोर्ट में। तो फोर्ट में जो राजा रहते थे वो फोर्टिट्यूड होते थे, वो करेजियस होते थे। फोर्टिट्यूड मतलब करेजियस हो जाएगा। एक्सपंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपंज। एक्सपंज मतलब रिमूव। इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो इसकी ट्रिक ये बनेगी कि एक्सपंज को याद कर लो स्पंज से। कैसे? स्पॉन्ज से, ठीक है। मतलब जो स्पॉन्ज होता है वो क्या होता है? डस्ट वगैरह को
रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। एक्सपंज का क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। या अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो इसको हम और एक तरीके से याद कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक्सपंज को ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक, तो इसको जैसे ब्रेक कर लो, इसको एक्स कर लो और इसको कर लो पंगे। तो अगर तुम उसके एक्स से पंगे लोगे, अगर तुम उसके एक्स से पंगे लोगे तो तुम्हें क्या कर देगी, वो तुम्हें रिमूव कर देगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। ऐसे क्या कर देगी, वो तुम्हें मिटा देगी। क्या देगी, रिमूव मतलब मिटा देना, ठीक है। रिमूव मतलब मिटा देना, ठीक। तो अगर तुम उसके एक्स से पंगे लोगे तो तुम्हें क्या कर देगी, मिटा देगी, बात ख़त्म। चलिए इस वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार, और एक बार माइंड में थोड़ा ऐसे आइज़ क्लोज करके बढ़िया से रिवाइज़ कीजिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वोकैब नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे। ये सारे वर्ड्स जो है सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो थैंक यू, और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले वाले इसके आगे की वोकैब की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।